हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सम एंगल रिलेशंस जैसे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, प्रूफ ऑफ थ्योरम्स और फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सम एंगल रिलेशन में जो हमारा सबसे फर्स्ट हेडिंग आएगा वो है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। कि एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, देखिएगा कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल को हम बेटा एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे? कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कि उन दोनों एंगल्स में एक वर्टेक्स कॉमन होगा। दे हैव अ कॉमन आर्म, उन दोनों में एक आर्म कॉमन होगी। देयर नॉन कॉमन आर्म, और बेटा ऐसी आर्म जो उन दोनों में कॉमन नहीं है, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और कॉमन आर्म के दोनों तरफ होंगी नॉन कॉमन आर्म। जैसे देखिएगा, हमारे पास एंगल है ए ओ सी और बी ओ सी। अब इस एंगल में बेटा ये जो ओ है ये दोनों के लिए वर्टेक्स है, जो कि एक कॉमन वर्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हम नाम लेते हैं एंगल ए ओ सी तो भी साइड ओ सी आएगी, और अगर लेते हैं बी ओ सी तो भी साइड बी ओ सी आएगी, है ना। इसका मतलब जो बी ओ सी आर्म है वो कैसी आर्म है बेटा? एक कॉमन आर्म है। ठीक है, और जो बाकी हमारी ओ ए और ओ बी आर्म है बेटा ये कैसी आर्म है? तो ये नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन वाली के दोनों ही साइड में है ना, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या है? नॉन कॉमन आर्म है। तो इस तरह से जो एंगल होते हैं जो इन तीनों ही कंडीशन को फुलफिल करेंगे, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगी, एक कॉमन आर्म होगी, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन वाले के दोनों तरफ होंगी, ऐसे एंगल को कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। आई होप कि एडजेसेंट एंगल आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट है बेटा हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब लीनियर पेयर क्या होंगे कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे। इफ़ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज, अगर उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है बेटा अगर वो अपोजिट रे हैं तो ऐसे को हम कहेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, और जो लीनियर पेयर हैं उसमें एक एंगल जैसे ये बी ओ सी और एक दूसरा एंगल जैसे ये वाला ए ओ सी, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो बेटा 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब क्योंकि ये अगर 180 डिग्री होता है तो ये एक थ्योरम है, इसी थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए बेटा, थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट है, इफ़ a ray stands on a line then the sum of the adjacent angles so formed is 180 डिग्री। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि बेटा अगर कोई रे किसी लाइन के ऊपर है तो उससे जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं अपनी थ्योरम को। थ्योरम प्रूफ करते हुए बेटा सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, कि हमें गिवन क्या है। तो लिखेंगे आ रे सी डी। ठीक है, एक रे है जो कि सी डी है। ठीक है, स्टैंड्स ऑन आ लाइन ए बी। ठीक है, और ये जो रे है वो ए बी लाइन के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें टू प्रूव क्या प्रूव करना है बेटा हमें? तो देखिए हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब जो डॉटेड लाइन है ये हम करते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या करेंगे? इसकी करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ लिखेंगे ड्रॉ, जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ई सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है,
ए बी लाइन पर एक ई सी लाइन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा बेटा कि एंगल ई सी ए या फिर ए सी ई ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में देखिएगा कि फ्रॉम फिगर डायग्राम से अगर हम देखते हैं तो एंगल ए सी और डी इज इक्वल टू, अब ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलकर बना होगा बेटा। ए सी डी हमारा ये वाला एंगल है, तो ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलकर बना है, जो कि है एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। ठीक है, अब एंगल ए सी डी, अब ए सी ई जो एंगल है बेटा वो है हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी, जिसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, एंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, अगर ये वाला एंगल निकालना है तो बेटा एंगल बी सी ई, इस पूरे एंगल से अगर हम माइनस कर देते हैं एंगल ई सी डी को, तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि इन्हीं दोनों एंगल का सम हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो देखिए लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे बेटा तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू, अब ए सी डी की वैल्यू है बेटा 90 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी प्लस, और बी सी डी की वैल्यू है बेटा एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी। ठीक है, ई सी डी से ई सी डी एंगल कट जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस, और एंगल बी सी ई ये भी 90 डिग्री है, तो 90 कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि अगर हम कोई एडजेसेंट एंगल बनाते हैं तो वो कितना होगा, 180 डिग्री, अगर वो एक लाइन पर है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एंगल्स, ये वो वाले एंगल होंगे दैट आर अपोजिट वन अनदर, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एंगल ए ओ सी ये वाला और बी ओ डी ये वाला, ये दोनों ही एंगल एक दूसरे से अपोजिट है। या फिर एंगल ए ओ डी ये वाला और सी ओ बी ये वाला, ये दोनों ही एंगल क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक वर्टेक्स, जैसे यहाँ पर वर्टेक्स ओ है, एंड आर क्रिएटेड बाय टू स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और ये दो स्ट्रेट लाइन, जैसे एक लाइन है हमारी ए बी और दूसरी लाइन है हमारी सी डी, इस तरीके से बने होंगे, तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन शॉर्ट समझिएगा ज़रा, अगर दो स्ट्रेट लाइन हमारी किसी एक ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले जो एंगल होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा इक्वल होते हैं, इसे हम प्रूफ करेंगे थ्योरम से। ठीक है, आई होप कि वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसकी थ्योरम देख लेते हैं। देखिए बेटा थ्योरम कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करते हुए हम लिखेंगे बेटा
कि हमें गिवन क्या है। तो देखिएगा, लिखेंगे 2 लाइन्स, बस गिवन में हमें जो डायग्राम है उसे एक्सप्लेन करना होता है। 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, हम करते हैं क्या कि 2 लाइनें हैं हमारी AB और CD और वो O पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है बेटा। तो देखिएगा, हमें जो प्रूव करना है फर्स्ट है कि एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के, और सेकंड पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वो है एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है CD। ठीक है, तो लिखेंगे कि रे और CD के ऊपर लाइन है OA, तो रे OA स्टैंड्स ऑन अ लाइन CD। ठीक है, ये जो CD वाली लाइन है इसके ऊपर रे है OA, ये जो कि खड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो रे OA स्टैंड्स ऑन अ लाइन CD, सो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू आएगा बेटा 180 डिग्री, और रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर, कि लीनियर पेयर से ये दोनों का सम कितना आया है, 180 डिग्री आया है। ठीक है, और फिर से लिखेंगे कि रे OD स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अब जो OD रहे वो AB पर है। ठीक है, सो एंगल, यहाँ से एंगल लेंगे एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी रीज़न क्या देंगे, तो रीज़न सेम ही आएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही में इसकी जो राइट हैंड साइड है वो 180 डिग्री के इक्वल है, और अगर लेफ्ट इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू आएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ठीक है, अब AOD से बेटा AOD कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा बनेगा एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के। ठीक है, तो हमारा जो एंगल AOC है वो BOD के इक्वल है। ठीक है, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, तो हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था उसे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, यही हम लिख सकते हैं फिर सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है कि एंगल AOD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC के। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया है, और क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमने बता ही दिया। आई होप कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको कम्प्लीटली क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड एंगल AOC एंड BOD। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन क्या है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है।
सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बेटा, और रीज़न लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। तो स्ट्रेट एंगल होने की वजह से एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जो एंगल ए ओ बी है बेटा, ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है, तो इन तीनों को लिखेंगे, दैट इज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इन सब का सम कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 180 डिग्री। देखिए ए ओ सी की वैल्यू है हमारे पास x डिग्री प्लस सी ओ डी की वैल्यू है हमारे पास 65 डिग्री प्लस बी ओ डी की वैल्यू है हमारे पास 2x डिग्री माइनस 20 डिग्री, और इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, तो सब कुछ हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो 2x और x आएगा बेटा आपका 3x डिग्री, ठीक है, प्लस का 65 माइनस का 20 आएगा 45 डिग्री, जो कि इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से जो 3x डिग्री है इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि आएगा हमारा इन दोनों को माइनस करके 135 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आएगी 135 डिग्री और डिवाइड बाय 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो x डिग्री आएगा, यहाँ से इसे करेंगे 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 45 डिग्री, ठीक। तो चलिए अब देख लेते हैं जो इसने हमसे कहा था, एंगल ए ओ सी, ठीक है। एंगल ए ओ सी कितना है बेटा, तो ये x डिग्री है, जो कि इक्वल टू आ गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी, ठीक है, जो कि था 2x डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो 2x की वैल्यू बेटा 45 डिग्री है माइनस 20 डिग्री। अब 45 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए ओ बी, ठीक है। ओ सी एक रे है जो कि ए ओ बी लाइन पर खड़ी हुई है। कह रहे हैं रे ओ डी एंड रे ओ ई आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी। देखिए बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी ओ ई, ठीक है, डी ओ ई एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, और गिवन में क्या है बेटा कि रे ओ डी एंड ओ ई आर बाइसेक्टर्स of angle AOC and angle BOC, that is अगर ये बाइसेक्टर है बेटा तो इसका मतलब होगा कि एंगल AOD इक्वल होगा एंगल DOC के, ठीक है। एंड एंगल BOE ये इक्वल होगा एंगल COE के, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड रखते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड के लिखेंगे टू फाइंड, ठीक है। फाइंड के लिए लिखेंगे हम टू फाइंड कि हमें क्या फाइंड करना है। तो देखिए हमें जो फाइंड करना है बेटा वो फाइंड करना है एंगल DOE को, कि DOE एंगल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम करेंगे फाइंड, तो लिखते हैं इसे, ठीक है। देखिएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है बेटा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। क्या है, स्ट्रेट एंगल है ना। अब जो AOB है इसमें हमें गिवन है बेटा कि OC एक रे है जो कि इसके ऊपर है, तो इसे कहेंगे
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, तो ये 180 डिग्री आएगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ सी जो है वो बना है एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी से, प्लस और जो बी ओ सी एंगल है ये बना है बेटा एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई से, और इन सब का सम कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 180 डिग्री। अब जो एंगल ए ओ डी है वो एंगल डी ओ सी के इक्वल है बेटा, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा ही है, और डी ओ सी को डी ओ सी रहने देंगे, प्लस जो एंगल बी ओ ई है ये भी एंगल सी ओ ई के इक्वल है, और सी ओ ई को ऐसे ही रहने देंगे, ये इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से डी ओ सी है 2 टाइम्स एंगल डी ओ सी होगा, प्लस सी ओ ई हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल सी ओ ई, जो कि इक्वल टू आएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से बेटा अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, जो कि इक्वल टू आएगा हमारा 180 डिग्री के। अब एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो बेटा आएगा 90 डिग्री, और एंगल डी ओ सी और सी ओ ई को ऐड करेंगे तो आएगा एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही जो एंगल था वो हमें फाइंड करना था। तो आई होप कि डी ओ सी किस तरह से फाइंड करेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा, और बेटा यही सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, तो ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू हमें गिवन है 5:4:6 इफ x और y इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, x और y क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंगल x और y 180 डिग्री होगा। यानी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो सबसे पहले देखिएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम x y z को अलग अलग लेट करेंगे, तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 4, नहीं x तो 5 है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 5k। ठीक है, y इज इक्वल टू 4k, कोमा और z इक्वल टू 6k। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें सपोज कर लेंगे। अब फ्रॉम फिगर एंगल x ओ y इज इक्वल टू कितना है बेटा, तो ये हमारा 180 डिग्री है, और रीज़न क्या है कि स्ट्रेट लाइन के बने तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है, तो रीज़न लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। अब जो एंगल एक्स ओ वाई है उसके ऊपर 3 एंगल हैं बेटा, कौन कौन से, तो देखिएगा ये हैं एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ वाई, और तीनों का सम कितना आएगा बेटा, तो ये 180 डिग्री आएगा। अब एक्स ओ पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स डिग्री, प्लस ये है वाई डिग्री, प्लस ये है जेड डिग्री, और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू है बेटा हमारे पास 5k, प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास 4k, प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 6k, और इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब इन्हें ऐड करते हैं तो 6 और 4 10 15k इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर k की वैल्यू लाएंगे बेटा तो आएगा 180 डिग्री और डिवाइड बाय 15, तो k इज इक्वल टू 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 1 जा और 15 2 जा, तो k की वैल्यू आएगी 12 डिग्री। तो इस तरह से बेटा x जो कि हमारा 5k है, तो 5 और k की वैल्यू 12, तो ये आएगा 12 5 जा 60 डिग्री। y जो कि हमारा 4k है, तो 4 इंटू 12 डिग्री जो कि आएगा 48 डिग्री, और जो z है वो है हमारा 6k
जो कि आएगा 6 इंटू 12 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो इस तरह से हम रेशियो वाले क्वेश्चंस को एंगल में भी कर लेंगे। इसमें भी आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस एंगल। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट A/B जो कि 5:4 है। ठीक है, तो यहाँ से A इक्वल टू सपोज करेंगे 5 के और B इक्वल टू सपोज करेंगे 4 के। देखिए, क्योंकि वो दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और इस तरह से हैं कि वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें जो दोनों का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस B इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। अब A की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 5 के, प्लस B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 के, इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो 9 के इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से जो K की वैल्यू है वो 180 डिग्री डिवाइड बाय 9, तो K की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से अगर हम एंगल A की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 5K है, तो लिखेंगे 5 इंटू 20 जो कि 100 डिग्री आ जाएगा। और एंगल B जो है वो है हमारे पास 4K, तो 4 इंटू 20 जो कि हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से वो दोनों एंगल हमारे फाइंड हो गए हैं। तो हमारा जो पार्ट 3 है ये यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।